हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर 18 यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करवाना बताऊंगा। और आज के वीडियो के पहले मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 21 तक का सॉल्यूशन अपने पिछले वीडियोस में बता दिया है। अगर आज आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैप्टर को सीखना चाहते हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियोस को भी एक बार देख सकते हो। जिन सारे वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट बना करके रख दिया है, उससे आप लोगों को ये सारी वीडियोस को बनाने में और ये सारे क्वेश्चंस को समझने में बहुत ज्यादा इजी होगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और 22 के क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चन होने वाले हैं, 22 का 1 और 22 का 2। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है 22 का 1 नंबर क्वेश्चन, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरा प्रूविंग का क्वेश्चन है, यानी मुझे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार मेरा LHS वाला पार्ट को लिख लेता हूँ। LHS में क्या गिवन है, 1 + 10a बाई साइन ए प्लस 1 + cot a बाई कॉस ए। ये मेरा LHS वाला पार्ट है। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो मैं यूज करूंगा, वो मैं आपको ऊपर में यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मेरे पास एक फॉर्मूला है जहां पर मैं टेन थीटा को स्प्लिट करता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रूप में। यानी जहां जहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग को टेन थीटा नजर आएगा वहां पर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, और जहां जहां पर हम लोग को कॉट थीटा नजर आएगा वहां पर हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। ये मेरा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है 1 + 10a, तो यहाँ पर मैं 10a की जगह बैठाऊंगा साइन ए बाई कॉस ए। नीचे में हम लोग के पास बाई में ऑलरेडी साइन ए था तो उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। प्लस यहाँ पर 1 + cot a है, तो cot a की जगह मैं पुट करूंगा cos a बाई साइन ए, और यहाँ पर नीचे में मैं cos a लिख दूंगा। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मैं एलसीएम करने वाला हूँ। ऊपर में एलसीएम करने से मेरे पास बचेगा नीचे में cos a, और ऊपर में मेरे पास बचेगा cos a प्लस साइन ए बाई, ऑलरेडी मेरे पास नीचे में साइन ए था उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। प्लस अब ऊपर वाले पार्ट का मैं एलसीएम करूंगा, तो एलसीएम मेरा जाएगा साइन ए, और ऊपर मेरे पास बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, और नीचे में मेरे पास ऑलरेडी कॉस ए बचा हुआ था। इसके बाद में इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके बाद में मैं यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर अब साइन ए के नीचे कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है, और कॉस ए के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। मैं यहाँ पर इसको मैं इनटू के फॉर्म में जब लिखूंगा तो लिखाएगा कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos a इंटू साइन ए। प्लस यहाँ पर भी सेम केस होगा, यहाँ पर भी नीचे में 1 है यानी यहाँ पर भी हमारा यही लिख लेगा साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद में अब इसके बाद में दोनों ही पोर्शन के नीचे में मेरा जो पार्ट है वो है cos a इंटू साइन ए। तो मैं यहाँ पर cos a इंटू साइन ए को मैं ले लूंगा यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा cos a प्लस साइन ए, यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, यानी दोनों ही तरफ में हमारे पास में सेम डेटा बचेगा। अब इसके बाद में ऊपर में cos ए मिल के क्या बन जाएगा, 2 cos a बन जाएगा, और यहाँ पर साइन ए मिल के बन जाएगा 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पर मैं 2 को लूंगा कॉमन, तो 2 कॉमन लेने से मेरे पास क्या बचेगा, cos a प्लस साइन ए ऊपर में बचेगा, और नीचे में बचेगा मेरा cos a इंटू साइन ए।
अब हम ये देखेंगे कि हमारा आरएचएस में निकालना क्या था हम लोगों को। हमारा जो आरएचएस का पार्ट है वो है 2 इंटू सेक ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, 2 इंटू सेक ए प्लस कॉसेक ए मेरा आरएचएस है। यानी यहाँ पर मैं 2 को अगर बाहर ही छोड़ दूं और यहाँ पर अगर मैं स्प्लिट कर दूं इसको, कॉस ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। मैंने यहाँ पर नीचे में जो कॉस ए इंटू साइन ए था उसको मैंने ऊपर वाले के दोनों के साथ में स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से मेरा ये कॉस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये साइन ए, ये साइन ए और ये वाला मेरा साइन ए है, ये साइन ए कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर मेरे पास बचा 2, यहाँ मेरे पास बचा 2, यहाँ पर मेरे पास बचा 1 बाई साइन ए, यहाँ पर बचा प्लस 1 बाई कॉस ए। अब हम क्या जानते हैं, 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है। हम ये जानते हैं कि 1 बाई साइन का मतलब होता है कॉसेक ए। तो यहाँ पर मैं बैठाऊंगा 2, ब्रैकेट में डालूंगा 1 बाई साइन मतलब होता है कॉसेक ए, और 1 बाई सेक कॉस का मतलब होता है सेक ए। यानी मेरे पास करंट वैल्यू आया 2 इंटू ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस सेक ए। यहाँ पर अगर देखोगे ऊपर में आप, तो इसका जो आरएचएस था वो भी यही था, 2 इंटू सेक ए प्लस कॉसेक ए। यानी हम लोगों ने यहाँ से हमारा आरएचएस को प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारा राइट हैंड साइड है। यानी हम लोगों ने यहाँ से हमारे 22 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हम हमारे आज के वीडियो में 22 का सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग को LHS इक्वल टू RHS ही प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी मैं एक बार मेरा LHS वाला पार्ट लिख लेता हूँ। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही है जैसा हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन बनाया था, मोर और लेस ये इस टाइप का ही क्वेश्चन है। साइन ए बाई 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस टेन ए। ठीक है, ये मेरा गिवन क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ मैं, जो मेरा टेन थीटा होता है वो मेरा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये मेरा फॉर्मूला है। और जो मेरा कॉट थीटा होता है वो होता है मेरा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको राइट हैंड साइड में ऊपर में लिख के दिखाया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वही फॉर्मूला पुट करने वाला हूँ। यानी यहाँ पर मेरे पास बचेगा साइन ए बाई, यहाँ पर जो 1 प्लस कॉट ए है, कॉट ए की जगह मैं पुट करूंगा कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर ऊपर में मेरे पास है कॉस ए और नीचे में है मेरे पास 1 प्लस टेन ए। तो वहां पर मैं 10 की जगह पुट करूंगा साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, ये मैं यहाँ पर मेरा पुट करूंगा। अब इसके बाद में ऊपर वाला पार्ट को तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा। और नीचे वाले पार्ट में मैं एलसीएम निकालने वाला हूं। तो नीचे में मेरा एलसीएम जाएगा साइन ए। जब साइन ए एलसीएम जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास नीचे में बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम, प्लस यहाँ पर ऊपर में मेरे पास है कॉस ए बाई, नीचे में जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये मेरा राइट हैंड साइड वाला पार्ट का एलसीएम मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर जब मैं ये वाले डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करूंगा तो ये नीचे वाला पार्ट मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी मैं ऐसे लिखूंगा साइन ए इंटू साइन ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। यानी जब हम उसको डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला पार्ट मेरा क्या हो जाता है, नीचे वाला पार्ट मेरा रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पर भी सेम होगा, मेरे पास कॉस ए पहले से है, जब हम इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला डिवीजन जो है वो मेरा रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर मेरे पास बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए। अब हम यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, दोनों के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। अब हम इसका देखेंगे ऊपर नीचे कुछ काटा काटी या कुछ कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो ऊपर ऊपर इंटू और नीचे नीचे इंटू करेंगे तो साइन ए इंटू करने से बचेगा
साइन स्क्वायर ए, और नीचे में मेरे पास बच रहा है साइन ए प्लस कॉस ए। ये मेरा आ गया पहला वाला पार्ट का आंसर। अब यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे तो वो मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में मेरे पास बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए। अब आप देखोगे दोनों ही साइड में मेरा जो एलसीएम है वो cos a प्लस साइन ए ही है, यानी दोनों का एलसीएम सेम है। तो यानी यहाँ से एलसीएम जाएगा मेरा cos a प्लस साइन ए, ये क्या है मेरा एलसीएम है। तो ऊपर में क्या बचेगा एलसीएम के बाद करने के बाद में, ऊपर में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन हमारा आया है वहां पर मैं पुट कर दूंगा 1, और नीचे में मैं कॉस ए प्लस साइन ए को वैसे ही छोड़ दूंगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ से आरएचएस वो है मेरा साइन ए माइनस कॉस ए, ये मेरा आरएचएस का पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको हम एक बार यही छोड़ देते हैं, 1/cos ए प्लस साइन ए। अब हम हमारा आरएचएस वाला पार्ट को प्रूफ करते हैं। आरएचएस वाला पार्ट क्या है मेरा आरएचएस वाला पार्ट है साइन ए माइनस कॉस ए। ये मेरा आरएचएस वाला पार्ट है, साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया मेरे से। यहाँ पर प्लस की जगह मेरा माइनस होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मेरा माइनस होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सब जगह प्लस लिख दिया है मैंने। आप एक बार इसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। यहाँ पर मेरा माइनस होगा, बीच में मेरा माइनस है। ठीक है, जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर भी मेरा माइनस आएगा, करेक्ट। यहाँ पर ये मेरा माइनस आएगा। अब मैं एक बार इसको मिटाता हूँ, मैंने गलती से माइनस की जगह प्लस लिख दिया, सॉरी। अब यहाँ पर ऊपर में अगर देखोगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ मेरा cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर बच रहा है साइन ए माइनस कॉस ए। अगर आप ऊपर में देखोगे तो साइन ए माइनस कॉस ए ही हमारा आरएचएस का पार्ट हम लोगों को प्रूफ करना था। इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ से हमारा आरएचएस को प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस हमारा जो एलएचएस है वही वाला हमारा क्या है, आरएचएस है। तो यहाँ से मैंने इसको प्रूफ कर दिया। यानी आज के वीडियो में हम लोगों ने 22 नंबर क्वेश्चन के 1 एंड 2 दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक इसको सर्कुलेट करें, शेयर करें, ताकि उन लोग को भी मेरे चैनल के बारे में पता चले और उन लोग को भी स्टडी में हेल्प कर पाऊँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो और आपके लिए बनाता रहूं फ्यूचर में भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।